तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लीमेर को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनीज से कह रहा था ओरवेम किंगडम से तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी, अब तुम रेडी हो चुके हो, अब तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग की जाएगी अगले सप्ताह में। तो ट्रेनीज भी कहते हैं स्पेशल ट्रेनिंग, और डोरन पूछता है ये स्पेशल ट्रेनिंग क्या है, तो वो बताने लगता है तुम इसे स्पेशल ट्रेनिंग मत कहो, तुम इसे रियल बैटल कहो, क्योंकि अब तुम्हें खून भी देखना पड़ सकता है। देखा जाए तो जिगार्ड की टेरिटरी के साउथ में वहां पर स्नो ड्रैगन क्लेन के नाम से डाकू रहते हैं जो कि पहले तो लोगों को लूटते थे और उन्हें छोड़ देते थे, या फिर कोई भी उनके रास्ते से निकलता था तो वो उन्हें लूटते थे, फिर बाद में उन्हें जाने देते थे, लेकिन इस बार वो उन्हें जान से मार रहे हैं। तो अब हमें उन्हें पकड़ना है और मारना है। तो वो भी कहते हैं तो ये तो एक मारने वाला मिशन हुआ जिसमें हमें लोगों को मारना है। तो लिमेर भी कहता है हाँ ऐसा ही था। तो प्रेनिज भी कहते हैं क्या ऐसा ही था, इसका मतलब क्या है? तो वो बताने लगता है हम अब उन्हें मारने नहीं वाले, उन डाकुओं ने अपनी जगह को चेंज कर लिया है। खबर आई है कि वो डाकू साउथ के तरफ एक विलेज में गए हैं जहाँ पर उन्होंने विलेजर्स को मार दिया जितने भी थे और उनकी जगह ले ली। देखा जाए तो अब हमें उन्हें ढूंढकर खत्म करना है, समझ गए? और ये एक खतरनाक मिशन होने वाला है क्योंकि वो डाकू ओरा का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए अपने गार्ड को कभी डाउन मत करना और सारे के सारे रेडी हो जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है रूनान को जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। वो अपने मन में सोचती है सच में मेरा पोस्चर बहुत ही ज़्यादा खराब है। मैं इतनी जल्दी ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रही लियोन की तरह? अगर देखा जाए तो लियोन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्मूथ मूवमेंट करता है। उसकी तरह मैं क्यों नहीं कर पा रही? आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी शर्त लगा रही हूँ कि लियोन इस समय ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा होगा। क्या मुझे उससे कुछ पूछना चाहिए? तभी वो अपनी तलवार को देखते हुए कहती है नहीं, मैं इसे अपने से ही कर लूँगी, और वो अभी ट्रेनिंग में जुट जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो थक-हार कर लेट चुकी थी। वो अपने मन में सोचती है सच में आज का दिन वो कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है और मेरी टेक्निक में भी थोड़ी बहुत स्मूथनेस आ चुकी है। अब इतना काफ़ी है। क्या अब मुझे लियोन के पास चलना चाहिए उसे गुड बाय कहने के लिए? तभी वो उसको याद आता है कि उसकी मदर ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आऊँगी। तो वो भी अपने मन में सोचती है आइसक्रीम, और वो अपने घर पे जाती हुई कहती है सच में मदर मेरे लिए आइसक्रीम लाई होगी तो मैं लियोन से मिले बिना ही घर पर चली जाती हूँ और कल उसके लिए आइसक्रीम ले आऊँगी। तभी वो अपने घर में जाने लगती है, तभी उसके राइट पीछे से एक बंदा आता है जो कहता है रूनान। तो रूनान उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम कौन हो? तभी वो उसे देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है, और वो बंदा कहता है तुमसे मिले कितना ज़्यादा समय हो गया? और रूनान कहती है सीरियस लियोन, तुम यहाँ पर क्यों हो? तो वो भी कहता है क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? तो वो भी पूरी तरह से डर चुकी थी, और वो उसके सामने झुकता हुआ कहता है एनीवे लीमेर की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और तुम स्ट्रॉन्गर भी लग रही हो, लेकिन मुझे तुम पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, परंतु तुमने अपनी जान को रिस्क में कैसे डाला? तुम अपनी जान ऐसे जाने नहीं दे सकती। तुमने उस डुएल को क्यों एक्सेप्ट किया? तो वो डर के मारे पीछे हट जाती है और वो कहता है तुम क्या भूल गई जो मैंने तुम्हें लेसन सिखाया था? तुम्हें ये सब याद रखना चाहिए। तुम्हें याद है ना तुम्हारे प्यारे स्क्वायरल पेट के बारे में जिसका नाम था रूबी? तो वो भी कहती है बदर, और वो उसके सामने एक स्क्वायरल को निकालता है, एक गिलहरी को जो कि सो रही थी। वो उससे कहता है रूनान से तुम्हें इसके बारे में याद होना चाहिए या फिर मैं उसे याद दिला दूँ। और वो चिल्लाती हुई कहती है रूनान ब्रदर ऐसा मत करो। तभी वो एक ही दम से उसको दबा के मार देता है, और रूनान कहती है नहीं रुक जाओ, लेकिन उसके सामने खून ही खून था और उसकी पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है रूनान की, जब उसकी पाली हुई गिलहरियों को उसके भाई ने मार दिया था। रूनान भी पूरे सदमे में जा चुकी थी और वो इस समय बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी तेज। वो भी कहता है रूनान तुम मेरी हो, जब तक वो दिन नहीं आ जाता जब तक तुम कोई भी खतरा मोल नहीं लेने वाली, समझ गई? और रूनान ऐसे ही चिल्ला रहे थे तभी वहां पर धमाका होता है जिसका प्रेशर वो बंदा भी महसूस कर लेता है, उसका भाई भी, और वहां पर आता है लियोन जो कहता है हे तुम आखिरकार हो कौन? और गाइस लियोन बहुत ही तरह गुस्से में लग रहा था, और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।